बाइबल हमें बताती है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, ऐसा करने पर दोनों ही नरक में, सॉरी मैंने नरक बोला लेकिन सही है, वर्ड भी सही है, नरक में गिरेगी। हम देखते हैं कि हम अंधों की तरह जिसको देखा उसके पीछे हो लेते हैं। अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो जब अंधा है, अगर मैं अंधे के पीछे चलूंगा, वो गड्ढे में गिरेगा तो मैं भी गड्ढे में गिरूंगा। इसलिए हमें किसके पीछे चलना है? उसके पीछे जो अंधों की भी आंखें को खोल देते हैं। हमें किसके पीछे चलना है? जो अंधों की आंखों को भी खोल देता है। इसलिए आज प्रभु को महत्व दे। आज प्रभु के वचन को महत्व दे। हमने आज कलीसियों में बहुत सारे दासों को सेलिब्रिटी बना दिया है। उन्होंने जो बोल दिया वो सच है। वो जो परमेश्वर का वचन बोलता है वो कुछ नहीं है। एक भाई ने मेरे पास एक मैसेज भेजा, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है, मानता है उसको। तो हम सोचे, क्या हम इस वचन को मानते हैं, या हम भी अंधों की तरह, अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला? हम वचन को महत्व दें। हमारे लिए वचन सबसे बढ़कर होना चाहिए। आज कलीसियाओं में पाप करने की आजादी है, लेकिन सच बताने की नहीं। अगर किसी को सच बता दिया जाए तो वो बोलता है जज मत करो। इसलिए आप बी केयरफुल। परमेश्वर का वचन जो बोलता है हम उसको करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ज्योति है। और जब ज्योति आती है तो वो मार्ग भी दिखाती है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। जब ये ज्योति आती है तो हमें मार्ग दिखाती है, हमें सत्य के मार्ग पर ले चलता है प्रभु का वचन। यदि हम भी अंधों की तरह चलेंगे तो आखिर में हमारा हाल भी वही होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम अंधे ना बने। हम प्रभु के वचन के लिए अंधे बन सकते हैं, बहरे भी बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, मेरे दास के समान अंधा कौन है, मेरे दास के समान बहरा कौन है। जब प्रभु कुछ बोल दे तो उसके बाद किसी की भी मत सुनो। प्रभु कुछ दिखाए, उसके बाद कोई कितना भी दिखाए उसकी कोई देखने का जरूरत नहीं। प्रभु ने आपकी आंखों को खोला है। जब प्रभु ने आपकी आंखों को खोला है तो आप उस चीज को देखें जो प्रभु दिखाता है। आज हम देखते क्या संसारिक चीजों। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्यारे अजीजों, असली चीज ये संसार नहीं है, असली चीज है स्वर्गीय घर। इसलिए हम भजन भी गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हम देखते हैं कि अंत के समय में लोग अब स्वार्थी हो गए। स्वार्थ इतना है, मैंने देखा है बाइबल बताती है, अंत के समय में लोग अब स्वार्थी हो गए। और अब स्वार्थी का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। आज सच है, आज सभी व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि वो कैसे घर चलाए, वो कैसे अपना घर बनाए, वो कैसे अच्छी जॉब करे, वो कैसे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अच्छा फोन ले, अच्छे से अच्छा समाज में रहे। सिर्फ वो क्या अपने बारे में सोच रहे।
ये चमड़ी ओरिजिनल चीज नहीं है। ओरिजिनल है जो इसके अंदर आत्मा है। आज आप सिर्फ इस शरीर के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन असली मेहनत जो करनी है वो हमें इस शरीर के लिए नहीं, बल्कि जो अंदर हमारे आत्मा है उस आत्मा के लिए मेहनत कीजिए। थोड़ा प्रेम अपनी आत्मा से भी कीजिए, वरना वो दिन बहुत नजदीक है जब न्याय आने वाला है। उस दिन आपको पछताने के अलावा कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये सब का नाश होना है, और हम इसे ही बचाने के लिए, इसे ही खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट लगाते हैं, इसको ही क्या तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन शरीर नाशवान है। असली ओरिजिनल चीज है एक व्यक्ति की आत्मा, और प्रभु शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते हैं। हम उससे नहीं डरे जो शरीर को नाश करता है, हम उससे डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द परमेश्वर का आना है और न्याय होगा। तो सोचिए कि हमने शरीर के लिए मेहनत की या अपनी आत्मा के लिए, ये आपके ऊपर है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपनी आत्मा से प्यार करें, अपनी आत्मा के लिए अपस्वार्थी हो जाए। पूछो प्रभु मुझे क्या करना है, तेरी इच्छा क्या है। शरीर के लिए हम क्या करते हैं, पूछते हैं प्रभु से, प्रभु मेरी जॉब लगेगी, प्रभु मेरा ये, प्रभु मेरा वो। लेकिन क्या आप कभी अपनी आत्मा के लिए पूछते हैं, प्रभु मेरी आत्मा बची है, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। तो हम सोचे हम धोखा ना खाए, पता लगे कि अपने फ्लाइट दिल्ली की पकड़ी थी और पहुंच गया अमृतसर। इसलिए चेत करो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। अपनी आत्मा के लिए सोचो, शरीर के लिए नहीं। शरीर ये संसार बहुत जल्द नाश होने वाला है। संसार मिट जाएगा, इसकी चीजें मिट जाएगी। जो बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, सब मिटने वाली चीज है। तो हम सोचे ये सब मिटने वाली चीजें, और हम इन्हीं के लिए क्या करते हैं, तोड़ रहे हैं। असली चीज जो ओरिजिनल चीज है वो आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा के लिए तोड़े। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपनी आत्मा के लिए मेहनत करें, क्योंकि असली ओरिजिनल आत्मा है, शरीर नहीं। ये शरीर नाशवान है, ये नाश हो जाएगा। मेरा भी होगा, आपका भी होगा, लेकिन अनंत का जीवन उधार आत्मा का है। और जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है, उनको